औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अस्सलाम हमारी वालेकुम। लैब में जो पहला टॉपिक है उसका टाइटल है इंटरनेट। इंटरनेट से आप सारे स्टूडेंट्स बखूबी वाकिफ़ होंगे और इसको आप यूज़ भी करते हैं अपने सेल फोन्स पे, लैपटॉप्स पे, अपने डेस्कटॉप्स पे, और आप अभी ये जो लेक्चर सुन रहे हैं ये भी विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ही आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं। जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। द इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. With the internet, it is possible to access almost any information and communication with anyone else in the world and do much more. Internet basically it's a village of global network, interconnected systems जो कि आपस में connected हैं थ्रू इंटरनेट, और उनके थ्रू इंटरनेट वो अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ दुनिया में कहीं पे भी बैठे हुए वो शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इसके अलावा बहुत कुछ इंटरनेट के ऊपर कर सकते हैं। आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते होंगे, आप उनके साथ चैट भी करते होंगे जब आप सोशल उनको कॉल करते हैं कि प्लीज़ आप ऑनलाइन आ जाओ, हम वीडियो कॉल पे बात करना चाहते हैं, आप मैसेज सेंड करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है गोइंग ऑनलाइन, ये इसका मतलब है कि आप इंटरनेट के साथ कर। इंटरनेट काम कैसे करता है, हाउ डज इंटरनेट वर्क्स? ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि इंटरनेट बेसिकली इट्स अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ फिजिकल केबल्स जो कि थ्रू द सिस्टम्स, थ्रू सैटेलाइट्स, थ्रू telephones, through TV cables, through optical fibers, वाईफाई 4G एंड इवन अभी 5G भी, ये एक दूसरे के साथ फिजिकली कनेक्टेड हैं टू फॉर्म द इंटरनेट और टू एक्सेस द इंटरनेट। ये काम कैसे करता है? आप कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं अपने सिस्टम से, फॉर एग्जांपल आप अपने पोर्टल को देखना चाहते हैं, HUSIS को, CMS को, तो आप एक रिक्वेस्ट भेजते हैं। वो रिक्वेस्ट आपके थ्रू वाईफाई, थ्रू 4G, थ्रू राउटर, फिजिकल वायर के साथ अगर आप कनेक्ट हैं तो वो इंटरनेट के थ्रू होती हुई सर्वर के पास आती है, आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर काम करती है, और जो रिक्वायर्ड आंसर आपको चाहिए होता है, जो रिक्वायर्ड डाटा या इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है, वो विद इन अ हेल्प वो इंटरनेट के थ्रू विद इन अ फ्यू सेकेंड्स और लेस देन सेकेंड्स आपके पास वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ। हम अब यहाँ पे कुछ डिस्कस करेंगे कि इंटरनेट फॉर्म कैसे हुआ, इसको किसने बनाया, या इसके जो फोर फादर्स है कौन थे, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। 1969 में यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक फंडेड प्रोजेक्ट शुरू किया, एक नेटवर्क बनाया जिसमें बेसिकली उसका जो आइडिया था वो ये था कि अगर यूएस के ऊपर न्यूक्लियर अटैक हो जाता है तो वो कोई ऐसा सिक्योर नेटवर्क बनाना चाहते हैं जिसके थ्रू वो कम्युनिकेशन कर सकें सिक्योरली, और उसको कोई देख ना सके, उसको कोई सुन ना सके या समझ ना सके। वो उसके ऊपर डेवलपमेंट करते रहे, और उस प्रोजेक्ट को उन्होंने नाम दिया था आरपानेट का। तकरीबन 10 साल की रिसर्च के बाद उन्होंने लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया ईथरनेट, जो जिसको अभी सिंपल नाम उसका जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क है, लैन उन्होंने बनाया, और अपने वर्क स्टेशन को थ्रू लैन उन्होंने कनेक्ट किया, और एक प्रोटोकॉल सेट ऑफ यूज के लिए उन्होंने एक प्रोसीजर डेवलप किया कम्युनिकेशन के लिए, और उस प्रोटोकॉल को उन्होंने नाम दिया नेशनल कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करता है, ये बेसिकली आपके मैसेज को, आपकी कम्युनिकेशन को पैकेट्स की सूरत में उसको ब्रेक डाउन करता है, और एक मैसेज की सूरत में आपकी डेस्टिनेशन पे लेके जाता है, किसी स्पेसिफिक सर्वर को के ऊपर लेके जाता है जिसको आपने रिक्वेस्ट भेजी है, और आईपी हैंडल करता है उसकी एड्रेसिंग को, कि वो सिक्योरली आप मल्टीपल नेटवर्क्स को मल्टीपल स्टैंडर्ड्स के साथ यूज करते हुए
वो वहां पे पहुंचे और आपके पास आपका जो एड्रेस है वो उसको यूज करते हुए वहां पे आपका मैसेज लेके जाए, आपकी रिक्वेस्ट लेके जाए उस सर्वर तक, और इन रिजल्ट वहां से वो आपका रिजल्ट लेके वापस आपके स्क्रीन पे शो करे। ये काम होता है टीसीपी आईपी का। ये तब ही काम करेगा अगर आप इंटरनेट के कनेक्टेड होंगे। वर्ल्ड वाइड वेब WWW, जिनको आप वेब भी कहते हैं नॉर्मल स्पेस में कीजिए, ये वेब या वेब पेज, ये बेसिकली इंफॉर्मेशन को यूज करता है हाइपरटेक्स्ट के थ्रू। ये एक रिट्रीवल टूल है WWW। कोई भी पेज जिसमें एक पेज के अंदर होते हुए आपके पास मल्टीपल लिंक्स मिलेंगे, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, और उसके अंदर वो फॉर्मेट जो होगा उसमें टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकती हैं, एनिमेशन कोई वीडियो हो सकती है, कोई साउंड हो सकता है, और ये जो कम्बिनेशन ऑफ ऑल दी उनको हम जो है वो वेब कहेंगे या वेब पेज कहेंगे। और जब आपके पास ये इंटरनेट के ऊपर आके शो होता है तो नॉर्मली आप इसको वेब पेज कहते हैं। वेब पेज के अंदर काफी सारे लिंक्स होंगे, काफी सारे और टैब्स बने होंगे। अगर आप वेब पेज के अंदर जाते हैं, जैसे आप जैसे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलते हैं, आप उसको एक्सेस करते हैं, तो जो उसका मेन पेज आएगा उसके अंदर आपको काफी टैब्स बने हुए मिलते हैं। और जब आप उसके वेब पेज के ऊपर किसी टैब के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो उसको हम हाइपर लिंक कहते हैं, कि वहां पे वो पेज जो होता है या मेन पेज या होम पेज, उसके अंदर आप एक और पेज के ऊपर चले जाते हैं। वो जो पेजेस होते हैं वो दूसरे के साथ जो है वो इंटरलिंक्ड होते हैं। जो वेब पेज होता है, इसको एक्सेस करने के लिए आप इंटरनेट ब्राउजर यूज करते हैं। इंटरनेट ब्राउजर को यूज करते हुए आप जो है वो वेब पेज को ओपन करते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। अभी आपके पास काफी सारे वेब ब्राउजर जो हैं वो अवेलेबल हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है। और ये जो प्रोसेस है कि आप किसी वेब ब्राउजर को यूज करते हैं, वेब पेज खोलते हैं, तो इस प्रोसेस को, इस एक्सट्रैक्शन इंफॉर्मेशन को हम ब्राउजिंग कहते हैं। क्लाइंट सर्वर स्ट्रक्चर ऑफ द वेब, ये बेसिकली, ये मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये कोई इंफॉर्मेशन जो आप यूज करना चाहते हैं, लेना चाह रहे हैं, तो आप अपने आप को यूज करेंगे एज अ वेब क्लाइंट। और जिस जगह से आप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो वो वेब सर्वर के थ्रू वेब को यूज करते हुए आप जो है वो वेब सर्वर उस प्रोसेस को कहते हैं, जो कि एक ऐसा सिस्टम जो कि आपके पास नहीं है, आपके आपके कहीं और पड़ा हुआ है, दुनिया के किसी और कोने पे पड़ा हुआ है। तो वहां से जो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और वो आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, वहां से आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, जवाब आता है आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो इस पूरे प्रोसेस को आप जो है वो क्लाइंट सर्वर स्ट्रक्चर ऑफ द वेब कहेंगे। इंटरनेट एड्रेस, ये बड़ा ज़रूरी है कि आपके हर पेज का एक यूनिक एड्रेस होगा, और वो जो एड्रेस है वो किसी और वेब पेज का नहीं हो सकता इंटरनेट के ऊपर। और जो एड्रेस होता है इंटरनेट के ऊपर, हम उसको URL कहते हैं या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं, जैसे HTTP या https://www.hamdard.edu.pk। ये आपके पास, इसको हम URL कहते हैं या इंटरनेट एड्रेस है इसका, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का या इसकी वेबसाइट का। जो वेबसाइट होती है ये कलेक्शन ऑफ पेजेस है बेसिकली, या वेब पेज है यूनिवर्सिटी का। बेसिकली इसमें आपका जो है वो प्रोटोकॉल होता है, सर्वर का एड्रेस होता है, और आपका पाथ नेम होता है इस एड्रेस के अंदर। ये जो प्रोटोकॉल है इसका HTTP का या HTTPS का वो फॉलो किया जाता है बाय कॉलन, और उसके बाद उसके 2 स्लैशेस आते हैं, www.hamdard.edu.pk। और इसके अंदर अगर आप किसी पेज के ऊपर हाइपरलिंक को यूज करते हुए अंदर आके किसी और पेज को खोलते हैं, तो उसके बाद वो सिंगल स्लैश के बाद वो उसका नाम आएगा, जैसे फैकल्टी ऑफ फार्मेसी। और इसके अंदर अगर आप किसी और पेज के अंदर जाएंगे तो वो इस स्लैश के बाद उसका एड्रेस आएगा या उसका नेम आएगा, जो भी
जो उसका वेब डेवलपर होता है उसने उसका नाम रखा होगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था HTTP। ये बेसिकली सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि the set of rules that the computer use to move files from one computer to another on the internet, इसको हम हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल कहते हैं। अगर आपने कोई फाइल या टेलनेट करना होगा तो उसके दो प्रोटोकॉल और हैं जिसको FTP या टेलनेट प्रोटोकॉल। यहाँ पे हम एडवांटेजेस काफ़ी सारे हैं इंटरनेट के ऊपर, लेकिन मैं कुछ एडवांटेजेस आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले है इंफॉर्मेशन, नॉलेज और लर्निंग। थ्रू इंटरनेट आप जो है वो किसी किस्म की जो इंफॉर्मेशन है वो आप लर्न करना चाहते हैं, कोई टॉपिक या कोई क्वेश्चन है आपके अंदर, आपके जहन के, आपके आप किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप जो है वो सर्च इंजन यूज़ करें, आप जो है वो उसको गूगल करें तो आपके पास आपकी इंफॉर्मेशन का जो रिजल्ट होगा वो आ जाएगा, आपके पास जो है वो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कोई भी चीज़ आपके जहन में आती है किसी भी किस्म की थ्रू किसी भी आप जो सब्जेक्ट अभी करंटली आप स्टडी कर रहे हैं तो वो आप इजीली आपके पास यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है, उनके आंसर्स, उनका डाटा, और थ्रू इंटरनेट आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज हमारे पास आता है कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन एंड शेयरिंग। अभी रिसेंटली हमारे पास आपने शायद ना देखा हो कि जो इंटरनेट से पहले आप लेटर्स यूज किए जाते हैं, उसके ऊपर जो रिसीवर का एड्रेस लिखा जाता था, उसके अंदर सेंडर का एड्रेस होता था, बीच में जो सब्जेक्ट होता था वो लिखा होता था, और वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन लेता था जो हमारा पाकिस्तान पोस्ट जो है वो भेजते थे कोई लेटर, और वो आपके पास आपका जो मैसेज था वो काफी टाइम के बाद डिलीवर होता था। लेकिन जब इंटरनेट आया तो आपके पास ईमेल्स आई, इलेक्ट्रॉनिक मेल आया, आप जो है वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल आप लिखें सेंडर को, आप एड्रेस, इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस उसका लिखें, आप उसका सब्जेक्ट लिख करते हैं, आप उसमें कोई डाटा है, कोई फाइल शेयर करना चाहते हैं, कोई मैसेज सेंड करना चाहते हैं, तो लेस देन अ मिनट आपका जो ईमेल है वो डिलीवर हो जाती है। इसके अलावा इससे भी फास्ट आपके पास जो है वो कम्युनिकेशन के लिए एप्स आ चुकी हैं, जिसमें कलेक्शन, जैसे आप जूम पे के ऊपर अपने क्लास के सेशन लेते हैं थ्रू इंटरनेट, आपके टीचर आपको लेक्चर डेवलप करते हैं। इसके अलावा स्काइप के ऊपर आप आपके लेक्चर्स होते हैं, व्हाट्सएप आप यूज़ करते हैं, वीडियो कॉल्स आप यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ ऐप्स को यूज़ करते हुए, तो आपकी जो कम्युनिकेशन है, कनेक्टिविटी, वो बहुत आसान हो चुकी है। इसके अलावा आपका जो डाटा शेयरिंग है वो बहुत आसान हो चुका है। मल्टीपल वेबसाइट्स आपके पास मौजूद हैं जो कि मल्टीपल ऑफ जीबीज डाटा जो है वो आप अपना शेयर कर सकते हैं। कोई भी कहीं पे भी मौजूद हो, आप अपना जो डाटा है वो उनके पास शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से आगे आपके पास ऐप्स आ चुके हैं, जैसे ज़िपिया है, आपके पास शेयर इट है। आप अपने ऐप्स, अपने वीडियोस, अपने सॉन्ग्स जो हैं वो विद इन मिनट्स आपका जीबीज का डाटा जो है वो ट्रांसफर हो जाता है थ्रू इंटरनेट। दूसरा एडवांटेज है इसका एड्रेस मैपिंग एंड कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन। विद द हेल्प ऑफ जीपीएस टेक्नोलॉजी आप जो है वो कहीं पे भी अपनी लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपको रास्ता नहीं पता, किसी दूसरे शहर में है, या आप कहीं रश में स्टक अप हो चुके हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो थ्रू जीपीएस जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ आपको मिल सकता है। वो आपको बताता है कि जीपीएस आपके पास गूगल, जब आप गूगल मैप यूज़ करते हैं जीपीएस के थ्रू, तो आपको शॉर्टेस्ट रूट भी बताता है, आपके पास वो बता देता है कि अभी इस एरिया पे इस टाइम पे कितना रश होगा। ये जितना भी होता है ये कैलकुलेटेड होता है, अप टू एक्यूरेट नहीं होता। इसके अलावा जो बिजनेस पीपल है, जो जो बिजनेस करते हैं,
वो अपना आजकल उनकी वेब पेजेस मौजूद हैं, सोशल नेटवर्किंग पे फेसबुक के ऊपर उनके एड्रेसेस मौजूद हैं, तो वो अपना पिन पॉइंट लोकेशन जो है वो जीपीएस का डाल देते हैं। तो जो क्लाइंट आता है उस बिजनेस को, उस रिटेलर को, उस शॉप को सर्च करने के लिए, तो उसको बार बार किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, और थ्रू जीपीएस वो इजीली अपने एड्रेस पे पहुंच जाता है। बैंकिंग, बिल्स एंड शॉपिंग थ्रू इंटरनेट अभी आप बैंकिंग बहुत आसान हो चुकी है। आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, सेंड एंड रिसीव मनी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बिल्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली आप पे कर सकते हैं। काफ़ी सारी आपके पास वेबसाइट्स मौजूद हैं शॉपिंग की। आप जाएं, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हैं ऑन वेबसाइट्स। तमाम प्रोडक्ट्स आपके इंटरनेट पे मौजूद हैं, रेट्स उनके मौजूद हैं। इवन वेब पेज आपके पास हैं जो कि प्राइस कैलकुलेट करके देती हैं, चीपर प्राइस कैलकुलेट करके देती हैं, और आप उसको सेलेक्ट करके अपना आइटम आप परचेज करके आप उसको पे करें, और आपको डोर के ऊपर आपको आपकी प्रोडक्ट रिसीव हो जाती है। उसके बाद ये सेलिंग एंड मेकिंग मनी, ये बेसिकली उन लोगों के लिए जो कि बिजनेस करना चाहते हैं। उनके पास कोई वेयर हाउस नहीं है, उनके पास कोई शॉप नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो किसी के पास जाके प्रोडक्ट परचेज करते हैं, अपने पास घर ले आते हैं, या थ्रू ई कॉमर्स वो प्रोडक्ट सेल करते हैं। मुख्तलिफ उसके साथ थोड़ा सा मार्जिन रखते हैं पैसों का, और जब उनके पास बिड आ जाती है, जब उनके पास परचेज ऑर्डर आ जाता है, तो वहां से कोई आइटम किसी से भी परचेज करके क्लाइंट के पास भेज देते हैं और अपना बिजनेस रन करते हैं। वर्चुअल ऑफिस होता है उनका। इसके अलावा थ्रू फ्री लॉन्सर आपके पास एक वर्ड मौजूद है, जिसमें होता यह है फ्री लॉन्चिंग में कि आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, या कोई वेब पेज आप बनाते हैं, कोई ऐप आप बना रहे हैं, मोबाइल ऐप आप बना रहे हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट होगी वो वेब पेज पे आएगा, वेबसाइट पे आएगा। बिडर अपना रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, बिडर जो होंगे, फ्रीलांसर जो होंगे उसको बिड करेंगे, और उसके बाद जब वो जो बिड विन कर जाता है, वो प्रोडक्ट बना के क्लाइंट को डिलीवर करता है, और उसको वहां से अपने पैसे अर्न कर सकता है घर में बैठ के। कैलिब्रेशन, वर्क फ्रॉम होम एंड एक्सेस टू अ ग्लोबल वर्कफोर्स, अभी आपके पास काफी सारे सर्विसेज जो हैं वो अवेलेबल हैं। जैसे यू आर द फार्मास्यूटिकल स्टूडेंट्स, आप समझते हैं इन चीज़ों को कि अभी थ्रू जो कोविड का सिलसिला चल रहा है, इसमें आपके पास ई मेडिकेशंस मौजूद हैं, उसकी सर्विसेज मौजूद है। इवन डॉक्टर्स अवेलेबल है ऑनलाइन, आप उनको कॉल करते हैं, अपॉइंटमेंट अपनी बुक कराते हैं, और आपको जो डॉक्टर है वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। या आपको कोई किसी चीज़ की ग्रोसरी चाहिए, कोई चीज़ आपको ज़रूरत है, तो आपके पास इंटरनेट पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं, आप जाएं, सर्च करें, परचेज करें, और आपको डेवलप हो जाती हैं। और लास्ट जैसे मैंने आपको एडवांटेज में बताया कि ई कॉमर्स और फ्रीलांसर वाले मौजूद हैं, जो कि उनका वर्चुअल ऑफिस होता है ऑन द इंटरनेट, और वो अपना बिजनेस करते हैं। एंटरटेनमेंट आपको अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, आप जो है वो वीडियोस देखें, आप मूवीज देखें, आप म्यूजिक सुने, और ऑनलाइन आप गेम्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आप आजकल की टेक्नोलॉजी में जितनी एडवांस से एडवांस तर होती जा रही है, स्मार्टर होती जा रही है। आपकी घर की कुछ आइटम्स आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसा आपका हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम है, वो आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट करें। आप जो है वो अपने घर के टेम्परेचर को आप मेंटेन कर सकते हैं। घर का सीसीटीवी सिस्टम जो है वो आप अटैच कर सकते हैं इंटरनेट के साथ, और ऑफिस में बैठ के हुए या कहीं पे भी हैं आपके घर के जो कैमराज हैं, आप उनको ऑनलाइन देख सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेट, डिसएडवांटेजेस, जिस तरह किसी चीज के एडवांटेजेस होते हैं, इसी तरह इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस भी काफी सारी हैं, मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो आपके पास वायरस का आता है, या मेलवेयर का आता है, आपके पास थ्रेट्स आती हैं। आपका जो सिस्टम है, आपका जो फ़ोन है, वो लैपटॉप है, वो इजी टू एक्सेस है, कि वो इजीली इन्फेक्ट हो सकता है किसी भी वेबसाइट के से। आप जो उसको यूज़ कर रहे हैं उससे वायरस आ सकता है, या किसी चीज़ को, किसी आइकन को, किसी लिंक को आप क्लिक करते हैं, तो वायरस जो है वो आपके सिस्टम में आके
आपके सिस्टम में घुस जाएगा और वो उसको डिस्टर्ब कर सकता है, उसको क्रैश कर सकता है, विंडो करप्ट कर सकता है, हार्ड ड्राइव उड़ा सकता है। हम डिटेल में इसको जब वायरस को डिस्कस करेंगे तो मैं आपसे वायरस की डिटेल्स जो होंगी वो आपसे शेयर करूंगा। उसके बाद आपके पास आता है स्पैमिंग। आपने देखा होगा कि आपके फोन्स के ऊपर, आपकी ईमेल्स के ऊपर आपको अनवांटेड ईमेल्स आ रही होती हैं, या कोई आप ऐप खोलते हैं या कोई गेम खेलते हैं तो उसमें अनवांटेड एडवर्टीजमेंट आती है जो कि आपने नहीं मांगी होती, लेकिन वो हो रही होती हैं और वो आपको ज़रूरत नहीं होती, नीडलेसली आपको जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं, आपको रोकती हैं और आप उनको ये एक डिसएडवांटेज है इंटरनेट का। उसके बाद है थेफ्ट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। जब आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है तो आपका जो डाटा है या आपका जो बैंकिंग अकाउंट है उसका डाटा हो गया, सोशल नेटवर्किंग का डाटा हो गया, अदर सर्विस का डाटा हो गया, आपका पर्सनल डाटा हो गया, तो वो इजीली हैक हो सकता है, वो चोरी हो सकता है, या वेबसाइट जो है वो उसको कॉपी कर सकती है और वो उसको यूज कर सकती है फॉर द पर्पस, जिस पर्पस के लिए वो उसको चुराना चाह रहा है या उसको कॉपी करना चाह रहा है या उसको अपने पास सेव रखना चाह रहा है। उसके बाद है सोशल आइसोलेशन, ऑब्सेसिटी एंड डिप्रेशन। बेसिकली इंटरनेट के हम काफी आदी हो चुके हैं नाउ डेज। हम बाहर की दुनिया से हम कट हो चुके हैं। सबसे पहले हम बीइंग, आप जाते थे बाहर, आप अपने दोस्तों के साथ मिलते थे, आप कोई गेम खेलते थे, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी आप खेलते थे, जिम जाते थे। आजकल ये चीजें कट आउट हो चुकी हैं। आप या तो हर वक्त मौजूद रहते हैं फोन के थ्रू, आप कोई सोशल सोशल मीडिया का कोई ऐप आप यूज कर रहे होंगे, या आप जो है कोई गेम देख रहे होंगे, या कोई और वेबसाइट जो होंगी वो आप देखते हैं, जो कि एक डिसएडवांटेज है। इसके अलावा कुछ ऐसी न्यूज़ आपके सोशल मीडिया पे शो होती हैं जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन जस्ट कि वो उनको फॉलो किया जाए या लाइक्स के लिए, वो उनको सब्सक्राइब करने के लिए ऐसी चीज़ें यूज़ की जाती हैं जो कि आपको काफ़ी काफ़ी सारे लोगों को वो डिप्रेस कर देती हैं, हालांकि उसका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। ये एक डिसएडवांटेज है आपके इंटरनेट का। थैंक यू क्लास।